नमस्कार साथियों, मैं यासीन रजा अपने YouTube चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेहोशी। यानी कि अचानक से किसी कारणवश कोई भी बेहोश हो सकता है। किसी के घर में ऐसी घटना घट सकती है, आस पड़ोस में या सड़क पे, समाज में, इवन कहीं भी किसी भी तरह से अगर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं तो वैसे स्थिति में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग उनके मुंह में पानी डालने लगते हैं, जो तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पानी जाने के वजह से फेफड़े में पानी जा सकती है, जिसके वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग पैर को इस तरह से पैर के तलवे को सहलाने लगते हैं, कुछ लोग उन्हें कुछ सुंघाने लगते हैं। यानी कि सब लोग कुछ न कुछ नुस्खे को अपनाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप वहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको अगर मौका मिलता है उसको ट्रीट करने का, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बेहोशी एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा इमरजेंसी है जो कभी भी कहीं भी किसी समय, या रात हो, दिन हो, सुबह, दोपहर, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, कहीं पे भी किसी को किसी कारण से बेहोशी आ सकती है। इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, वो कमजोरी है, वीकनेस है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ये सब के वजह से लोग बेहोश होकर के गिर जाया करते हैं। कभी कभी किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कभी कुछ पेशेंट का शुगर इतना लो हो जाता है जिसके वजह से उन्हें चक्कर आने लगती है, वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग एक दो दिनों से खाना नहीं खाए हैं, जिसके वजह से वो कमजोरी से सुस्त हो जाते हैं और वो चक्कर आते हैं, गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है। यदि ठंड का मौसम है तो पेशेंट को थोड़ा गर्म जगह पे ले जाना चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है तो पेशेंट को थोड़ा ठंड जगह पर ले जाएं। कुल मिलाकर टेम्परेचर का ध्यान रखना जरूरी है। अब यदि कोई पेशेंट आपको मिल गया है कि जो बेहोश पड़ा है, तो उसका सबसे पहले दोस्तों आपको इस जगह पे चेक करना है। यहाँ पे एक नस होती है, अगर यहाँ पे आपको पल्स मिल रहा है तो समझ लीजिए कि उसका हार्ट चालू है, हार्ट उसका चालू है और पेशेंट जिंदा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इस अंगूठे के जस्ट सामने में यहाँ पे एक नस है, वेन है। इसको आप इस तरह से छू करके देखेंगे, यहाँ भी पल्स मिलेगा आपको। तो समझ लीजिए कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब यदि पेशेंट बेहोश है तो उसको होश में लाने के लिए आपको जो सबसे पहली कदम उठानी है वो क्या है? पेशेंट जिस तरह से लेटा हुआ है उसका पैर को थोड़ा आप ऊपर उठा देंगे। जैसे पेशेंट इस माध्यम से लेटा हुआ है तो उनके पैर है ये, तो पैर को इस तरह से थोड़ा ऊंचा कर देंगे। तो जितने में वो जैसे वो प्लेन लेवल में वो लेटे हुए हैं तो उसका पैर थोड़ा सा अप करके रखना है। थोड़ा देर तक, 2-4 मिनट तक थोड़ा देर उसके पैर उठा करके रखेंगे ऊपर, खुद ब खुद वो होश आ जाएंगे। अगर इससे नहीं होता है तो इसके लिए दूसरा काम है दोस्तों, पैर का जो अंगूठा होता है और अंगूठा का बाद का जो उंगली होता है, जस्ट उसके सामने इस तरह का, हम हाथ दिखा रहे हैं लेकिन आपको पाँव में करना है। पैर के ये रहा अंगूठा और अंगूठे के जस्ट बाद की जो उंगली होती है उसको इस तरह से यहाँ पे बीच में इस तरह से आपको दबाना है। कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार आपको इस तरीके से दबाना है। उससे भी पेशेंट होश आ जाता है दोस्तों। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो एक तीसरा और आखिरी उपाय है दोस्तों, हमारे नाक के बीच के जो सेंटर पॉइंट है ये, इसको आप इसको क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा देर आपको घुमाते रहना है। एक बार क्लॉकवाइज में घुमाएं 1-2 बार, फिर 1-2 बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। इस तरह से करने के बाद निश्चित तौर पर पेशेंट होश में आ जाएगा। जो ही पेशेंट होश में आता है उसके बाद बेहतर इलाज के लिए, उसके बीमारी के बारे में जानकारी के लिए उसे अच्छे से हॉस्पिटल जल्दी से ले जाना चाहिए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि यदि अचानक से कोई कहीं बेहोश हो जाता है, आपको बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, तो आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी बात से आप सहमत हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।